गर्मियों के दिन थे और शाम के 6 बज रहे थे। सूर्यदेव डूबने वाले थे और चारों ओर अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था। रामू घने बरगद के पेड़ के नीचे मस्त खर्राटे मार कर सो रहा था कि तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। रामू गहरी नींद से जागते हुए जोरों से चिल्ला उठा, अरे भूत आया भूत, भागो भागो भूत। रामू को इस तरह डरता देखकर वह लड़का हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तो एक जीता जागता इंसान हूँ। रामू ने जब गौर से उसे देखा तब उसकी जान में जान आई। वो बोला, अरे तुम कौन हो भाई, और इस तरह से मुझे क्यों डरा रहे थे? मेरा नाम राधे है और मैं भला तुम्हें क्यों डराने लगा? मैं तो पास के शहर में रहता हूँ, पर अभी रास्ता भटक गया हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बस रास्ता पूछने के लिए उठाया था। मगर तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह डर गए, जैसे इस गांव में सच में कोई भूत रहता है और वो तुम्हें खा जाता। इतना कहकर राधे जोरों से हंसने लगा। उसे हंसता देख रामू बोला, अरे मूर्ख इंसान, अभी तुम इस गांव में नए आए हो, इसीलिए तुम्हें भूतों के बारे में पता नहीं है। पर जैसे ही तुम्हें उनकी कहानियों के बारे में पता चलेगा ना, तो ये सारी बत्ती सी बंद हो जाएगी। भूतों की कहानी? कैसी कहानी? दरअसल इस गांव के छोर पर उस कब्रिस्तान से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली है, जो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, और वो सामने वाला रास्ता सीधा भूतिया हवेली की ओर जाता है। अंधेरा होने के बाद भूतों के डर से उस रास्ते पर कोई भी नहीं जाता। रामू से ऐसी बातें सुनते ही राधे जोर से हंसने लगा। अरे मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि तुम्हारे गांव के लोग आज भी इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं। राधे की बात सुन रामू को गुस्सा आ गया। वो बोला, ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। बहुत दिनों से वो हवेली वीरान पड़ी है, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता और भूतों ने वहाँ बसेरा बना लिया है। तुम्हें अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना कि कब्रिस्तान के आगे वाली हवेली का सच क्या है। राधे ने रामू की बात गौर से सुनी और बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज रात में खुद उस हवेली में जाऊंगा और देखता हूँ कि वहाँ सच का भूत है या नहीं। ये सुनते ही रामू डर गया और डरते हुए बोला, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी ही तरह एक बार एक लड़का उस हवेली में जबरदस्ती रात के समय चला गया था, पर आज तक वहां से लौट कर नहीं आया। उसके बाद से उस सुनसान हवेली की तरफ रात के समय कोई नहीं जाता। रात के समय जो भी उस हवेली में गया लौट कर वापस नहीं आ पाया, क्योंकि वहां पर खतरनाक भूत रहते हैं। और एक बार की तो बात है जब रामू बोलते जा रहा था, पर उसकी बातों को अनसुना करके राधे हवेली के लिए निकल पड़ा। अरे भाई रुक जाओ, क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? अरे भाई मत जाओ। रामू बोलता रह गया, मगर राधे ने एक न सुनी और वो हवेली वाले रास्ते पर निकल पड़ा। आगे रास्ता बिल्कुल सुनसान और अंधेरा था। उसने पॉकेट से अपना टॉर्च निकाला और वो अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे बढ़ता जा रहा था। झिंगुर और सियार की मिलीजुली आवाज वातावरण को बहुत भयावह बना रही थी। राधे चलता हुआ सीधे कब्रिस्तान के पीछे वाली हवेली तक आ गया। अब रात के करीब 9 बज रहे थे। चारों ओर घोर अंधेरा और सुनसान पसरा हुआ था। राधे ने हवेली की ओर देखा और बोला, अरे बाप रे, ये हवेली तो पूरी तरह खंडहर हो चुकी है। चारों ओर घोर अंधेरा है, रोशनी का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटी सी बल्ब भी नहीं है। अब जो भी सहारा है वो इस छोटे से टॉर्च का ही है। राधे भीतर भीतर काफी डर रहा था, पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर हवेली के गेट की ओर बढ़ा। वो जैसे ही गेट के अंदर जाने के लिए बढ़ा, वैसे ही अचानक एक काली बिल्ली छलांग मारकर उसके सामने आ गई और उसके सामने से भाग गई। राधे इस अचानक के हमले के लिए तैयार नहीं था और जमीन पर डर कर गिर गया। अभी तो मैं हवेली के अंदर भी नहीं गया हूँ और अभी से काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। कहीं ये सब कुछ किसी अनहोनी के होने की निशानी तो नहीं? लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना सोचते सोचते राधे ने एक बार फिर हिम्मत बटोरते हुए कहा,
अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या फालतू की बातें सोच रहा हूँ। कोई भूत वूत नहीं होता। अभी हवेली के अंदर जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। हवेली कब्रिस्तान के पास बनी थी, जहाँ पर कुछ जानवर भी रहते थे। इसीलिए राधे को कभी किसी सियार की आवाज तो कभी किसी कुत्ते के रोने की आवाज आती थी। अंधेरी रात को जानवरों की ऐसी आवाजें वातावरण को बहुत डरावना बना रही थी और जिसे सुनकर राधे को डर लग रहा था। राधे ने एक बार फिर अपनी टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और उसकी रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो हवेली के मुख्य द्वार तक आ गया। मुख्य द्वार पर ताला नहीं लगा हुआ था, मगर उसका दरवाजा थोड़ा जाम था। राधे ने ताकत लगाकर धक्का मारकर जैसे ही दरवाजा खोला कि तभी उसके सर के ऊपर किसी ने जोर से झपट्टा मारा और उसका टॉर्च दूर जा गिरा। अरे भूत भूत भूत! राधे बहुत बुरी तरह डर गया था। वह दौड़कर टॉर्च उठाकर इधर उधर देखने लगा तो उसे कई बड़े बड़े चमगादड़ उड़ते हुए दिखाई दिए जो डरावनी आवाज निकाल रहे थे। चारों तरफ मकड़ी के बड़े बड़े जाले थे। उसने टॉर्च की रोशनी में आगे देखा तो दूर एक कंकाल लटक रहा था, जिसकी आंखें लाल लाल बल्ब की तरह जल रही थी और हवेली में चारों तरफ से डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। अरे आज तो मैं बुरी तरह फंस गया। भूत देखने की इच्छा लगता है मुझे भूत बनाकर ही दम लेगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। राधे ने टॉर्च की रोशनी से देखा तो उसे काफी दूर पर अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर आती हुई एक डरावनी शक्ल वाली औरत दिखी, जिसके चलने से पायल की छम छम की आवाज आ रही थी। चारों तरफ से बहुत से भूतों के हंसने और चीखने की आवाज आ रही थी। वो औरत मोमबत्ती लिए हुए दूसरी ओर चली गई। उस औरत के गायब होने के बाद राधे डरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि एक डरावनी आवाज आई। सालों बाद आज इस हवेली में कौन आ गया? किसने हमारी शांति को भंग करने की गुस्ताखी की है? आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। हम तुम्हें खाकर आज तृप्त होंगे। बहुत दिनों से आदमी का मांस प्राप्त नहीं हुआ है। औरत की आवाज सुनते ही एक पल के लिए राधे की सांसें रुक गई। उसके मुंह से एक आवाज ना निकली। राधे खड़ा ही था कि तभी एक कंकाल सीधा उसके शरीर से आकर जोर से टकराया और राधे जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों का टॉर्च जमीन पर गिर गया और उसे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। इस बार डर के कारण राधे की चीख निकल पड़ी। बचाओ बचाओ, भूत भूत! अब की बार फिर से एक डरावनी आवाज आई। तुम यहाँ आ तो गए हो, मगर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। रात के वक्त जो भी इस हवेली में आया है वो हम लोगों का भोजन बना है। अब की बार फिर से एक डरावनी आवाज आई। इस आवाज के आते ही पूरा कमरा भयानक हंसी से गूंज उठा। भूतों की हंसी, जिसे सुनकर अच्छों की सांसें थम जाए। अरे मुझे उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए थी और यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। राधे हिम्मत करके अपना टॉर्च उठा लेता है और टॉर्च उठाने के क्रम में उसके हाथों में कुछ गीली गीली चीज लग जाती है और जब वह जमीन पर गिरी हुई चीज को टॉर्च की रोशनी में देखता है तो वो उसे लाल लाल दिखाई देती है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे बाप रे, ये तो खून है। मगर ये किसका खून है और यहाँ कैसे आया? भगवान मेरी रक्षा करो। इतना कहकर अब राधे वहाँ से भागने के लिए उठता है। तब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राधे ने पलटकर देखा तो वहाँ एक नहीं बल्कि दो भूत थे, जिनके चेहरे बहुत ही डरावने थे। वो जोरों से चीख पड़ा। ऐसा डरावना नज़ारा देखकर राधे के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो वहाँ से जोरों से चिल्लाता हुआ सरपट भागने लगा। अरे भूत भूत, भागो यहाँ से! अरे भूत, भागो भागो यहाँ से!
राधे बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर चला गया। राधे को इस तरह भागते देख हवेली के वो दो भूत जोरों से हंसने लगे। हवेली में मौजूद वो दो लोग कोई भूत नहीं थे, बल्कि बिट्टू और पिंकी थे। उन्होंने अपने चेहरे से भूतों का मास्क हटा लिया। बिट्टू पिंकी से बोला, चलो आखिरकार हमने भी इसे बेवकूफ बनाकर हवेली से भगा दिया। अब कल से इस हवेली में कोई भी नहीं आएगा। हाँ बिट्टू, तुमने ठीक कहा। कल से हम फिर से सबसे छुप कर यहाँ मिल सकेंगे। बाकी तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। हम लोगों के मिलने के लिए क्या मस्त प्लान बनाया है तुमने। इस हवेली के बारे में गांव में अफवाह ही फैला दी कि ये भूतिया हवेली है और यहाँ खतरनाक भूत रहते हैं। इस अफवाह के बाद से ही रात के समय इस हवेली में डर से कोई आता ही नहीं है और हमें मिलने के लिए एक बढ़िया जगह भी मिल गई। तुम्हारे दिमाग का तो सच में जवाब नहीं। हाँ बिल्कुल पिंकी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं और कल फिर से इसी जगह पर मिलेंगे। देखा आपने, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए किसी भी तरह की बात पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।